नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली मास कम्युनिकेशन क्विज डे 5। डेली मास कम्युनिकेशन क्विज में आप 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ आप वीडियो देख सकते हैं। डेली मास कम्युनिकेशन क्विज में अभी तक डे 4 तक का वीडियो बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर डे 4 तक के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, द गुटेनबर्ग गैलेक्सी वॉज ऑथर्ड बाय। आपके सामने ऑप्शन है जोहान्स गुटेनबर्ग, मार्शल मैक्लुहान, जॉर्ज जर्नर, कर्ट लेविन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से बताइए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। द आंसर इज कमिंग। ओके, लेट्स चेक द आंसर। द राइट आंसर इज मार्शल मैक्लुहान। मार्शल मैक्लुहान has written the Gutenberg Galaxy. It is very important book and very prominent book, very famous book. You have to remember for the upcoming exam. The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man is a 1962 book by Marshall McLuhan, in which the author analyzes the effect of mass media, especially the printing press, on European culture and human consciousness. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या हो सकता है कि मार्शल मैक्लुहान ने गुटेनबर्ग गैलेक्सी नाम की किताब तो लिखी, बट इससे क्वेश्चन ये हो सकता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा किस मास मीडिया के इफ़ेक्ट को एनालिसिस किया था। तो आंसर है आपके सामने प्रिंटिंग प्रेस। अब ऑप्शन बहुत सारे होंगे, लाइक रेडियो होगा, टेलीविज़न होगा, प्रिंटिंग प्रेस होगा, तो आपको बताना होगा कि प्रिंटिंग प्रेस वाज द स्पेशली मास मीडिया इफेक्ट विच एनालाइजेस बाय द मार्शल मैक्लुहान इन द गुटेनबर्ग गैलेक्सी बुक। ओके, सो ये बुक कब आया था? 1962 में आया था। और इससे रिलेटेड अगर ऑप्शंस की बात करें तो कर्ट लेविन है। कर्ट लेविन कौन थे? कर्ट लेविन ने दिया है गेट कीपिंग थ्योरी। ओके, गेट कीपिंग थ्योरी किन्होंने दिया है? कर्ट लेविन ने। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जॉर्ज जर्नर कौन है? कल्टिवेशन थ्योरी इन्होंने दिया है, कल्टिवेशन थ्योरी। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। हर ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हम एनालिसिस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बनाकर बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए नंबर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, द टर्म फोर्थ स्टेट रेफर्स टू। बहुत ही सरल सवाल है। फोर्थ स्टेट रेफर्स टू, आप आए दिन सुनते रहते होंगे, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, सो एवरीबॉडी हेयर इज गिविंग द राइट आंसर। चलिए सभी यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं। मूव करते हैं, देखते हैं राइट आंसर मीडिया सही है या नहीं। या डेफिनेटली मीडिया इज द राइट आंसर। मीडिया इज द फोर्थ स्टेट। द टर्म फोर्थ स्टेट और फोर्थ पावर refers to the press. Okay, we generally know that fourth pillar of democracy is media. So fourth power है हमारा, चौथा स्तंभ है मीडिया। एंड द न्यूज़ मीडिया बोथ इन एक्सप्लिसिट कैपेसिटी ऑफ एडवोकेसी एंड इम्प्लिसिट एबिलिटी टू फ्रेम पॉलिटिकल इशूज़। बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम थोड़ा बता देते हैं कि अगले जो 3 स्तंभ और कौन कौन से थे। फोर्थ तो मीडिया है, जो पिछले 3 स्तंभ हैं वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो चौथा जो है वो मीडिया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही ईजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल कमीशन टू स्टडी कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड बाय यूनेस्को वाज नोन एज। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैक्लुहान कमीशन, हटचिंस कमीशन, मैकब्राइड कमीशन, मैकवेल कमीशन। चलिए जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। कौन सा इंटरनेशनल कमीशन है जो कम्युनिकेशन को स्टडी किया था और यूनेस्को के द्वारा ये स्टडी था, यूनेस्को के द्वारा ने कमीशन बनाया था, उस कमीशन इंटरनेशनल कमीशन था। और बताइए उसे हम क्या कहते भी हैं, ऑल्सो नोन एज। या राइट आंसर, एवरीबडी इज हियर राइट। द राइट आंसर इज मैकब्राइड कमीशन। ओके, सो मैकब्राइड कमीशन के बारे में बात करें
तो ये मैकब्राइड कमीशन एक इंटरनेशनल कमीशन था। जनरली ये यूनेस्को के द्वारा ये कमीशन को बनाया गया था। इस कमीशन का पर्पस क्या था? इस कमीशन का पर्पस था कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करना। और इस इम्पॉर्टेंट और इंटरनेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो सीन मैकब्राइड, जिनके नाम पे मैकब्राइड कमीशन है, इसके ये प्रेसिडेंट थे। याद रखना है यूनेस्को के द्वारा कि आप क्या पर्पस था मैकब्राइड कमीशन का? टू स्टडी द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सीन मैकब्राइड। ये कितनी बड़ी कमीशन थी? ये एक इंटरनेशनल कमीशन थी, ठीक है। अगर बात करते हैं ये कब आई थी, अगर मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट कब सबमिट करी गई थी, तो 1980 में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए हटचिंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। हटचिंस कमीशन कब आया था? हटचिंस कमीशन 1947 में आया था, ओके। इट कम्स इन 1947। इसका क्या था मोटिव? हमने मोटिव मैकब्राइड कमीशन का पढ़ा, टू स्टडी द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इन द सिमिलरली हटचिंस कमीशन का मोटिव एम क्या था? टू इंक्वायरी इनटू प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द मीडिया इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया का प्रॉपर फंक्शन के बारे में अध्ययन करना, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेटेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। हु कॉइन्ड द टर्म फोर्थ स्टेट? फोर्थ स्टेट का टर्म किसने दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, एडमंड बुर्के ने, विंस्टन चर्चिल ने, क्लेमेंट एटली ने। चलिए बहुत ही इजी प्रश्न, ठीक है। अगर आपको पता है कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, you know the fourth power, you know the fourth state, but you should also know that who coined the term fourth state. Very important questions. चलिए मूव करते हैं करेक्ट आंसर की ओर। करेक्ट आंसर क्या है इसकी? करेक्ट आंसर है एडमंड बुर्के, ओके। Nobody has guessed that this will be the correct answer. Edmund Burke, okay. So the term fourth state is used to describe the press, okay. सभी जानते हैं फोर्थ स्टेट का टर्म किस लिए डिस्क्राइब किया जाता है? प्रेस को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग किया जाता है। द टर्म फोर्थ स्टेट इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू ब्रिटिश पॉलिटिशियन एडमंड बुर्के। एडमंड बुर्के कौन थे? एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। उन्हीं को ये कंसीडर किया जाता है कि उन्होंने ये टर्म दिया है। हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री, द टर्म फोर्थ स्टेट इज समटाइम्स यूज टू प्लेस द प्रेस अलॉन्ग साइड द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके साथ साथ में 3 ब्रांचेस और हैं जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जिसको हम हिंदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहते हैं। चलिए मूव करते हैं। आपको ध्यान में रखना है एडमंड बुर्के, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पुलित्जर प्राइज आर गिवन टू जर्नलिस्ट फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म इन। पुलित्जर प्राइजेस के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही बड़ा प्राइज़ है जो जर्नलिज्म फील्ड में दिया जाता है, जो जर्नलिज्म में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, बहुत ही बड़ा योगदान देता है, ठीक है। तो उस जर्नलिस्ट को ये पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है। आपको साथ साथ में ये भी आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं मालूम है, कि पुलित्जर प्राइज़ किसके नाम पे ये पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है। चलिए तो अभी फ़िलहाल हमें बताइए कि पुलित्जर प्राइज़ जो है किस कंट्री में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जर्नलिस्ट को दिया जाता है। Yeah, everybody is here right. All are giving the right answer. So let's check whether you are right or wrong. Okay. So right answer US में दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है। तो पुलित्जर प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। पुलित्जर प्राइज़ एक ऐसा अवार्ड है जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशंस के लिए दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। मोर देन 25 एंट्रीज आर सबमिटेड ईच ईयर। हर साल जो है 2500 एंट्रीज होते हैं इस अवार्ड के लिए। ओनली 21 अवार्ड्स आर नॉर्मली मेड, और 21 अवार्ड जो है दिया जाता है। द प्राइज इज नेम्ड फॉर जोसेफ पुलित्जर। देखिए मैं जो बात कर रहा था कि किसके नाम पे ये पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, दिस इज जोसेफ पुलित्जर। इनके नाम पे ही प्राइज दिया जाता है, जोसेफ पुलित्जर, ओके। ये न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट विद इन अ फैसिनेटिंग लाइफ, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुलित्जर प्राइज के अकॉर्डिंग, ओके। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच न्यूज़पेपर फर्स्ट लॉन्च एन इंटरनेट एडिशन इन इंडिया? इंडिया में इंटरनेट एडिशंस किस न्यूज़पेपर ने शुरू किया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक असाइनमेंट कमेंट में जरूर करके बताइए कि अभी जो है पुलित्जर प्राइज रिसेंटली किसे दिया गया। कमेंट में जरूर करके बताएं कि अभी पुलित्जर प्राइज रिसेंटली किसे दिया गया। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैव बीन असाइन टू यू, इट मे कम बिकॉज करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होते हैं। चलिए बताइएगा कमेंट में अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, इंडिया में इंटरनेट एडिशंस किस न्यूज़पेपर ने शुरू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। या somebody is right, somebody is wrong. Okay, let's check the right answer. What will be the right answer? राइट आंसर इज द हिंदू। द हिंदू ने इंटरनेट एडिशन शुरू किया था। द हिंदू न्यूज़पेपर पहला न्यूज़पेपर था जो जिसने इंटरनेट एडिशन शुरू किया था। ओके, इंटरनेट एडिशन में अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। कब ये स्टार्ट किया था, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1995 में हिंदू बिकम्स द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर टू हैव एन इंटरनेट एडिशन। द हिंदू की हिस्ट्री की में थोड़ा सा अगर जाएँ तो हिंदू में तो ये 1878 में ये न्यूज़पेपर आया था वीकली के तौर पर। इसकी पीरियोडिसिटी क्या थी, वीकली थी। और जो अब डेली जो बन गई वो 1889 में आकर डेली हो गई। तो स्टार्ट हुआ था वीकली से 1878 में। ओके, दूसरे जो ऑप्शंस है टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कब आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में आया था। ओके, द टेलीग्राफ कब आया था, द टेलीग्राफ 1982 में आया था। हिंदुस्तान टाइम्स कब आया था, 1924 में आया था। चलिए ये तो बात हो गई ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और ईयर ऑफ लॉन्चिंग के बारे में। ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इस तरीके से क्वेश्चन भी दिया जा सकता है आपके सामने कि द हिंदू, टेलीग्राफ, हिंदुस्तान टाइम्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करें। ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस 5 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में। ये 2006 से लेकर अब तक जो है क्वेश्चंस पूछते आए हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। ये पैटर्न रहता है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट ईयर जरूर याद रखें कि क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं और आए भी हैं। तो थोड़ा सा और डिटेल के बारे में बात करते हैं, पब्लिशर के बारे में बात करते हैं, फाउंडर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करेंगे। आपको खुद से आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है 1838 में हुआ था, बेनेट कोलमैन कंपनी। ओके, इसकी कंपनी क्या है, बेनेट कोलमैन। द हिंदू की बात करें तो द हिंदू जो है किस कंपनी है, कस्तूरी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, द हिंदू ग्रुप की। ठीक है, कस्तूरी एंड सन्स। ओके, कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड। द टेलीग्राफ की बात करें तो ये एबीपी ग्रुप का है। ओके, द टेलीग्राफ किसका है, एबीपी ग्रुप का है। और अगर इसकी सिस्टर न्यूज़पेपर की बात करें तो वही आनंद बाजार पत्रिका। इसके एडिटर इन चीफ कौन है, एडिटर इन चीफ। देखिए कभी कभी एडिटर इन चीफ भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि इसके एडिटर इन चीफ का नाम दिया, जैसे एडिटर इन चीफ इसकी कौन है, अरूप सरकार है। तो आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है अरूप सरकार इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। तो आपको पता रहेगा कि अरूप सरकार किसके न्यूज़ एडिटर हैं, टेलीग्राफ के हैं, द टेलीग्राफ के। ओके, तो ये 1982 में फाउंड हुआ था। ये जो है अरूप सरकार इसके एडिटर इन चीफ है। सिस्टर इन न्यूज़पेपर आनंद बाजार पत्रिका है। ये तमाम जानकारी आपके पास इन्फो होनी चाहिए। द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। हम 2 न्यूज़पेपर के बारे में आपको बताऊंगा मैं। द हिंदू का बारे में बता रहे हैं, द टेलीग्राफ के बारे में आपको बता चुके हैं। द हिंदू 1878 में कस्तूरी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके ऑनर्स है, पब्लिशर्स हैं। फाउंडर्स की बात करें तो फाउंडर्स जो है वो है जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्य अय्यर। ओके, और इसके हेडक्वार्टर है जो चेन्नई में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया ग्रुप हैज़ ए न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज चैनल एंड एफएम रेडियो स्टेशन। चलिए जल्दी बताइए। ये जितने सारे आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, चाहे वो द हिंदू की बात करें, द मलयालम मनोरमा की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, केरला कौमुदी की बात करें, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सारे न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री जेम्स स्टडी हब के यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। प्लीज़ देखिए उसको और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो, ज़रूर देखिए उसको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया ग्रुप हैज़ ए न्यूज़पेपर, टेलीविजन, किस मीडिया ग्रुप के पास जो है वो टेलीविजन, न्यूज़ चैनल है, एफएम रेडियो स्टेशन है, न्यूज़पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 50-50 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर मलयालम मनोरमा ग्रुप। ओके,
मलयालम मनोरमा ग्रुप के पास न्यूज़पेपर भी है, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल भी है और एफएम रेडियो स्टेशन है। वैसे तो मलयालम मनोरमा के पास बहुत ही कुछ है क्योंकि बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है केरला का। मलयालम मनोरमा एक मॉर्निंग न्यूज़पेपर है। ये पब्लिश कहाँ से होता है? केरला से पब्लिश होता है। और इसकी कंपनी का नाम क्या है? मलयालम मनोरमा कंपनी लिमिटेड। कंपनी के पास टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है, मलयालम में भी ये न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है मनोरमा न्यूज़। ओके, याद रखने वाली बात है, मनोरमा न्यूज़। अलॉन्ग विथ मलयालम जनरल एंटरटेनमेंट चैनल भी है, माजाविल मनोरमा जिसको कह रहे हो एंटरटेनमेंट चैनल। द कंपनी ऑल्सो पब्लिशेज द मलयालम वुमेंस मैगजीन भी, वुमेंस मैगजीन है वनीता जिसका नाम है। इंग्लिश वीकली है जिसका द वीक नाम है। द वीक इज़ वेरी पॉपुलर, याद रखिए द वीक जो मैगजीन है वो बहुत पॉपुलर मैगजीन है द वीक। द वीक के बारे में आपको बताता हूँ तो द वीक जो है 1982 में आया था द वीक, ठीक है। इसके फाउंडर की बात करें द वीक का, द वीक जो है के एम मैथ्यू ने इसको स्टैब्लिश किया था। के एम मैथ्यू इसके फाउंडर है द वीक के, और इसकी कंपनी के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं मलयालम मनोरमा। ओके, ये न्यूज़ मैगजीन है, ध्यान रखिए ये न्यूज़ मैगजीन है, वीकली आती है। चलिए नेक्स्ट जो है अगर बात करें बाकी सभी के बारे में आप जानते ही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस जो है वो 1931 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। जनरली कहाँ से लॉन्च होता है, पब्लिश होता है? मुंबई से। ओके, इसके फाउंडर कौन है? रामनाथ गोयनका, ठीक है, रामनाथ गोयनका इसके फाउंडर हैं। ओरिजिनली पब्लिश फ्रॉम मद्रास बोल सकते हो, मद्रास से जो ओरिजिनली ये पब्लिश होता है, हालांकि मुंबई से भी पब्लिश होता है और बाकी जगह से भी पब्लिश होता है, लेकिन ओरिजिनली जिसका पब्लिश कहाँ है? मद्रास से। इसके एडिटर इन चीफ की बात करें तो एडिटर इन चीफ कौन है? एडिटर इन चीफ राज कमल झा। ओके, राज कमल झा। थोड़ा समराइज कर दे इसका तो एडिटर इन चीफ राज कमल झा कब आई थी? 1931 में। कहाँ से ओरिजिनली पब्लिश होती है? मद्रास से। इसके फाउंडर कौन है? रामनाथ गोयनका, जो जिनके नाम पे जर्नलिज्म में बहुत ही बड़ा अवार्ड दिया जाता है, रामनाथ गोयनका अवार्ड। ओके, केरला कमोदी की बात कर ले, केरला कमोदी जो है 1911 में आया था। ओके, द हिंदू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ 1878 में, ठीक है। ये एक डेली न्यूज़पेपर है। इसका एडिटर इन चीफ कौन है? मुकुंद पद्मानाभन। ओके, लिख देता हूँ यहाँ पे मुकुंद, याद रख लीजिएगा मुकुंद पद्मानाभन। ओके, मलयालम मनोरमा 1888 में, ठीक है। तो इस बेस पे भी क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। द हिंदू, मलयालम मनोरमा, द इंडियन एक्सप्रेस, केरला कमोदी दिया रहेगा, आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग हो सकता है, ये सारे न्यूज़पेपर सारे ग्रुप जो हैं एक साथ रहेंगे, बगल में आपके सेक्शन में आपका रहेगा एडिटर इन चीफ हो सकते हैं, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ लॉन्चिंग हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो मैच द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बन रहा है, और द वीक के बारे में जो आपको बताया ये भी इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेना है। बाकी जो छूटी हुई जानकारी आप गूगल से थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, और एक जेएमसी स्टडी हब पे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे न्यूज़पेपर का सारा जो है वीडियो बना हुआ है, सारे न्यूज़पेपर्स की हिस्ट्री जो है बताई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्लब एफएम रेडियो स्टेशंस। क्लब एफएम रेडियो स्टेशन जो है किसके द्वारा प्रोमोट किया जाता है? क्लब एफएम रेडियो स्टेशन इज प्रोमोटेड बाय, ऑप्शंस आपके सामने, मलयालम मनोरमा, एशिया नेट, मातृभूमि, मध्यमम। चलिए आंसर्स आ रहे हैं, अगेन समबडी इज द राइट आंसर गिविंग। ओके, चलिए द राइट आंसर चेक करते हैं, मातृभूमि। क्लब एफएम रेडियो स्टेशन इज प्रोमोटेड बाय मातृभूमि। ओके, क्लब एफएम इज अ प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन। यह एक प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन है जो केरला से ब्रॉडकास्ट होता है, और इसको कौन ऑपरेट करता है? किस न्यूज़पेपर? मातृभूमि न्यूज़पेपर, जो कि आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। मातृभूमि न्यूज़पेपर का क्लब एफएम है जो एक प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन है।
स्पेशलाइजिंग इसका क्या है, पॉपुलर म्यूजिक थ्रू आउट द डे। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं मलयालम मनोरमा के बारे में। आपको बता चुका हूँ 1888, ठीक है। मातृभूमि के बारे में अगर बात करें तो मातृभूमि जो है 1923 में लॉन्च हुआ था। इसके पब्लिशर की बारे में बात करें, पब्लिशर ध्यान रखिए, पब्लिशर के बारे में बात करें तो पीवी चंद्रन है। ओके, और इसके जो है अभी फाउंडर के बारे में बात करें तो फाउंडर के बारे में अब क्वेश्चंस भी आएगा, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। चलिए, इसके पब्लिशर का अभी जो एडिटर, करंट एडिटर है उसके बारे में बताते हैं। करंट एडिटर जो है इसके पी.आई. राजीव। ओके, पी.आई. राजीव। अभी जो प्रेजेंट में एडिटर हैं वो पी.आई. राजीव है। फाउंडर कौन थे ये आपके क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चंस में आ जाएंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, मातृभूमि के बारे में बात कर रहे थे। 1923 में आई हुई न्यूज़पेपर जिसका मैंने बताया पब्लिशर पीवी चंद्रन। आपको बताने हैं कि चीफ एडिटर कौन थे। जो चीफ एडिटर जिनका भी आप करेक्ट आंसर होगा वही जो है वो फाउंडर थे। चलिए, इतना हिंट आपको दे देते हैं। जो मातृभूमि के फाउंडर हैं वही चीफ एडिटर भी थे, ठीक है। फाउंडर और चीफ एडिटर दोनों थे। ओके, 70% आर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं राइट क्वेश्चन की तरफ। या डेफिनेटली दोज हु आर सेइंग केपी केशव मेनन वाज चीफ एडिटर एंड फाउंडर ऑफ द मातृभूमि, दे आर राइट, बिल्कुल सही। मातृभूमि इज़ वन ऑफ द लीडिंग मलयालम न्यूज़पेपर इन इंडिया। केपी केशव मेनन जो हैं वो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं जिन्होंने मातृभूमि 1923 में इस्टाब्लिश किया था, लॉन्च किया था। ही वॉज इट्स चीफ एडिटर फ्रॉम द बिगनिंग टिल इट्स डेथ। शुरुआत से लेकर 1923 से लेकर उनके मरने तक वो चीफ एडिटर रहे हैं, ठीक है। प्लस फाउंडर चीफ एडिटर, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है केपी केशव, इसको पलट देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को जस्ट पलट दिया जाता है। केपी केशव मेनन वॉज ए फाउंडर एंड चीफ एडिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस होगा, मलयालम मनोरमा, दीपिका, मातृभूमि, इस तरीके से क्वेश्चंस होगा। तो आपको केपी केशव मेनन, मातृभूमि, ये याद रखना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 5 डेली मास कम्युनिकेशन क्विज। प्लीज़ जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मास कम्युनिकेशन क्विज आएगा, डेली आएगा, ये 365 डेज आएगा, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोज हु हैव नॉट टिल सब्सक्राइब्ड। और प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि ये 10 क्वेश्चन में आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था और आपको कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर इन मलयालम। मलयालम के अंदर सबसे जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर कौन सा, चलिए बताइए, जो अब तक है। स्टिल इट इज न्यूज़पेपर इन मलयालम, यू हैव टू से द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग न्यूज़पेपर इन मलयालम। ऑप्शंस आपके सामने, मलयालम मनोरमा, केरला कौमुदी, मातृभूमि, दीपिका। Okay, let's check the right answer. The right answer is Deepika. Deepika is oldest surviving newspaper in Malayalam. Okay. Deepika, a Malayalam language newspaper, is one of the oldest newspaper published in India. ठीक है, दीपिका एक मलयालम में छपने वाला न्यूज़पेपर है जो कि अब तक जो है वो पब्लिश होता है। ये दीपिका जो न्यूज़पेपर है वो 1887 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखिए मलयालम लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसमें, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कि दीपिका एक साइड में न्यूज़पेपर के नाम थे और एक साइड में आपके लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज का कौन से न्यूज़पेपर। तो कम से कम एटलीस्ट हर स्टेट के जो है प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर जो है, फेमस न्यूज़पेपर है, एटलीस्ट उसको याद कर लीजिए ताकि आप मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चंस आप बता सकते हैं कि किस लैंग्वेज में कब या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप अरेंज कर सकते हैं। चलिए
तो बाकी दीपिका के बारे में आपको पता है, 1887 मलयालम लैंग्वेज में न्यूज़पेपर निकलती है। मातृभूमि के बारे में बता ही चुका हूँ, 1923 में मलयालम में पीवी चंद्रन, और फाउंडर जो है वो आपको मैंने अभी बताया, मेनन। मलयालम मनोरमा, ठीक है, 1888, ठीक है। केरला कौमुदी बताया 1911, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस वे द 10 क्वेश्चंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक यू हैव liked. Thank you so much.